वेलकम टू ईबीएस की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। वी सी many things around us. These things are plants, animals, human beings, man-made things, other things made by nature, etc. All these things are of two types, living things and non-living things. तो बच्चों, क्या ह्यूमन बीइंग्स इस वर्ल्ड में अकेले रहते हैं? नो, हमारे साथ कई सारी चीजें हैं जो इस वर्ल्ड में हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारी ऐसी मैनमेड चीजें होती हैं जैसे कि बिल्डिंग्स, बुक्स, नोटबुक्स, आपकी टेबल, चेयर, फैन, हाउसेस और कई सारी चीजें होती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, जैसे कि ट्रीज, एयर, वाटर। तो ये सभी चीजें हम एक साथ मिलकर रहते हैं। बच्चों, इस बेसिस पे हम चीजों को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होती हैं लिविंग थिंग्स और दूसरी होती है नॉन लिविंग थिंग्स। Those things which have life in them are called living things. Living things take food and water, grow, breathe, move on their own, feel and react, reproduce and die. These are the features of life. तो बच्चों, लिविंग थिंग्स कौन सी थिंग्स होती हैं? जिन चीजों के अंदर लाइफ होती है उन्हें हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। बच्चों, लिविंग थिंग्स फूड और वाटर लेती हैं अपने आप को अलाइव रखने के लिए। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, ब्रीथ करती हैं यानी सांस लेती हैं, मूव करती हैं खुद से, फील करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और एक डेफिनेट टाइम के बाद ये डाई हो जाते हैं यानी मर जाते हैं। तो ये सभी चीजें और क्वालिटीज होती हैं लिविंग थिंग्स की। Those things which do not have life in them are called non-living things. There are few similarities among various kinds of living things. तो बच्चों, ऐसी चीजें जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं non-living things. और बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं सभी लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं? चलिए पढ़ते हैं इन सिमिलैरिटीज को। नंबर 1, living things need air to live. Air is a mixture of many gases. One of them is oxygen. Oxygen is required to breathe for all living things. All living things breathe in various ways. तो बच्चों, क्या अगर आप 5 to 10 मिनट सांस नहीं लें तो जिंदा रह सकते हैं? नो, क्योंकि हमें एयर चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। तो बच्चों, इस एयर में कई सारी गैसेस होती हैं जिनमें से एक इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन। सभी लिविंग बीइंग्स इस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और अपने आप को अलाइव रखते हैं। बच्चों, सभी लिविंग बीइंग्स अलग अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द नोज. Some animals like the earthworms breathe through their skin. These earthworms make the soil fertile. Some aquatic animals like fish, tadpole, etc. breathe through their gills. They use oxygen dissolved in water. तो बच्चों, सभी ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं? थ्रू देयर नोज। और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म्स, ये ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन की हेल्प से। ये अपनी स्किन की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। और बच्चों, क्या आप जानते हैं ये अर्थवॉर्म्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं और जिसकी वजह से क्रॉप्स ग्रो करने में आसानी होती है। बच्चों, फिर होते हैं हमारे एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश और टेडपोल। ये कैसे ब्रीथ करते हैं? इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है गिल्स। ये गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं और जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है, गिल्स उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी हेल्प से फिश और टेडपोल ब्रीथ कर पाते हैं। Plants breathe through tiny openings called stomata. Stomata are found on leaves. तो बच्चों, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स भी क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? इनकी लीव्स पर छोटे छोटे टाइनी ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। बच्चों, इस तरीके का होता है एक स्टोमेटा। इसमें यहाँ पे ओपनिंग्स भी होती हैं जिसकी हेल्प से एयर प्लांट के अंदर एंटर करती है और प्लांट इस एयर को यूज करती है। Some plants also have stomata on their stems and roots. कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनके रूट्स और स्टेम्स पे भी होते हैं इनके स्टोमेटापोर्स।
नेक्स्ट है बच्चों, लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो बच्चों सभी लिविंग थिंग्स को पानी भी चाहिए होता है। अब आप बताइए, क्या आप अगर 3-4 दिन पानी नहीं पिएंगे तो आप जिंदा रह सकते हैं? बच्चों शायद हम जिंदा तो रह लें, लेकिन हम लोग बिल्कुल डेड फील करते हैं, यानी जिसमें हमें एनर्जी नहीं फील होती है। तो वाटर एक बेसिक नेसेसिटी होती है सभी लिविंग थिंग्स की। All living things need water for different purposes. Human beings need water to drink, bath, wash, etc. Animals require water to drink and bath. तो बच्चों हम सभी को पानी चाहिए होता है और हमारी प्राइमरी नीड होती है पानी की फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन क्या वाटर को हम खाली ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं? सो आवर आंसर इज नो। वाटर के कई सारे यूजेस होते हैं, जैसे हम बात करने के लिए यानी नहाने के लिए पानी को यूज करते हैं, फॉर क्लीनिंग आवर हाउस, कुकिंग, वॉशिंग, सब चीजों के लिए हमें पानी की नीड होती है। और बच्चों एनिमल्स को पानी की नीड क्यों होती है? फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग, यानी पीने के लिए और नहाने के लिए एनिमल्स को पानी की जरूरत होती है। तो बच्चों बताइए, क्या खाली ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को ही वाटर की नीड होती है? नो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स हम सभी मिलकर लिविंग थिंग्स बनाते हैं, तो प्लांट्स को भी वाटर की इक्वल नीड होती है। आप एक प्लांट को अगर कुछ टाइम तक वाटर ना दे तो क्या वो प्लांट जिंदा रहता है? नहीं, वो मुरझा जाता है। तो इसका मतलब प्लांट्स को भी इक्वली वाटर चाहिए होता है। Plants require water to make food. They also require water for evaporation. तो बच्चों प्लांट्स वाटर की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ये हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज बच्चों, लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर टू लिव। तो बच्चों आप बताइए, हमें एयर चाहिए, हमें वाटर चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास फूड नहीं होगा तो क्या हमारे पास एनर्जी होगी? नो। तो इसलिए सभी लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है। फूड हमें एनर्जी देती है जिसकी हेल्प से हम अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड टू गेन एनर्जी। Plants are the only things that can prepare food with the help of sunlight, water, carbon dioxide, minerals, etc. Leaves prepare food for the plants and the process of preparing food is called photosynthesis. बच्चों सभी लिविंग थिंग्स में खाली प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, और प्लांट्स अपना फूड किस किस हेल्प से प्रिपेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारे मिनरल्स। और प्लांट में फूड की प्रिपरेशन होती कहाँ है, यानी प्लांट की किचन कहाँ होती है? ये बनाती हैं लीव्स। तो यानी लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, और बच्चों इस पूरे फूड प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट जो अलग अलग चीजों को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करता है उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। बच्चों फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर, यानी टू मेक या टू प्रिपेयर कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो यानी जो प्लांट्स लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करता है या प्रोसेस करता है या मेक यानी बनाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो। तो बच्चों जिस तरीके से हम फूड खा के ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी फूड कंज्यूम करके ग्रो करते हैं। अगर हम एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं तो क्या वो हमेशा प्लांट छोटा रहता है? नो, वो कुछ टाइम बाद बड़ा हो जाता है। All human beings and animals depend on plants for their food directly or indirectly. तो बच्चों हम सभी लोग जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं, क्योंकि ये लोग अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, तो ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स हैव मूवमेंट। All living things have different types of movements. Human beings can move from one place to another place for many purposes. Animals move from place to place in search of food and shelter.
Birds have wings to fly and feet to walk. तो बच्चों सभी लिविंग थिंग्स क्या दिखाते हैं? They show movement. और बच्चों ये मूवमेंट खाली लिविंग थिंग्स में होता है? क्या आपने कभी अपनी चेयर को मूव करते हुए देखा है? या आपने कभी अपनी वॉल या हाउस को एक जगह से दूसरी जगह जाते देखा है? नो, क्योंकि खाली लिविंग थिंग्स मूवमेंट करते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कई सारे पर्पसेस के लिए। जैसे आप अपने घर से स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, आप घर से प्लेग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए। इसी तरह एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड यानी खाने के लिए और शेल्टर यानी रहने के लिए। और बच्चों बर्ड्स कैसे मूव करती हैं? उनके पास विंग्स होते हैं टू फ्लाई और उनके पास फीट भी होते हैं जिसकी हेल्प से वो वॉक करते हैं। लेकिन क्या बच्चों आपने अगर रोज प्लांट एक जगह लगाया है, आपने उसे कभी मूव करते हुए देखा है? तो इसका मतलब प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं। भले ही बच्चों प्लांट्स इस तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनमें एक अलग टाइप का मूवमेंट होता है। एक तो वो ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स स्पेशल मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि सनफ्लावर जिस भी डायरेक्शन में सन होता है उस तरफ अपना फेस टर्न करते हैं। तो है ना ये एक मूवमेंट। Sunflower turns towards the sunlight and prepare food from sunlight. Plants cannot move directly from one place to another but show various types of movements. Plants एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते हैं, लेकिन अलग अलग movements दिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों all living things grow. All living things are born, become adult, grow old and die. You can note down many changes during the period of growth. Seeds become plants and some plants grow further and becomes trees. तो बच्चों एक जो लिविंग थिंग होता है ये सबसे पहले पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़े होते होते इस ह्यूमन बीइंग में या फिर इन लिविंग थिंग्स में कई सारे चेंजेस आते हैं और अल्टीमेटली एक डेफिनेट टाइम के बाद ये लिविंग थिंग्स मर जाते हैं यानी दे डाई। तो बच्चों ये क्या दिखाता है कि सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं। ह्यूमन बीइंग सबसे पहले जब पैदा होते हैं तो वो एक छोटा बेबी होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा बच्चा बनता जाता है, फिर बड़े होके हम क्या बनते हैं? एडल्ट बनते हैं और उसके बाद हम ओल्ड हो जाते हैं और फिर हम मर जाते हैं। इसी तरह एनिमल्स में भी जैसे डॉग का छोटा बेबी होता है तो उसे हम कहते हैं पपी, और धीरे धीरे ये डॉग ग्रो होते होते बड़ा हो जाता है और अल्टीमेटली एक दिन मर जाता है। और प्लांट्स भी इसी तरीके से पहले छोटे सीड्स होते हैं, फिर प्लांट्स बनते हैं और धीरे धीरे ये प्लांट्स ग्रो होते होते कुछ प्लांट्स ट्रीज भी बन जाते हैं। Next is all living things have young ones. All living things reproduce their young ones to maintain their race. All human beings and animals like dog, cat, horse, elephant, giraffe, cow, etc. give birth to young ones. Living things that give birth to young ones are called mammals. तो बच्चों सभी लिविंग थिंग्स अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं यानी पैदा करते हैं। और ये सारे लिविंग थिंग्स जैसे कि डॉग, कैट, हॉर्स, एलिफेंट, जिराफ, इवन ह्यूमन बीइंग्स, हम सब अपने यंग वंस को पैदा करते हैं। तो इसलिए हमें क्या कहा जाता है? वी आर कॉल्ड एज मैमल्स। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश, टर्टल एक्सेट्रा ले एग्स। बच्चों कुछ बर्ड्स, फिश, टर्टल्स ये लोग एग्स ले करते हैं यानी अंडे देते हैं। आफ्टर सम टाइम हैचिंग देयर यंग वंस कम आउट। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद इस एग में से एक यंग वन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं हैचिंग ऑफ एग, और इसमें अंडे में से न्यू यंग वन निकल के आता है। तो बच्चों कुछ लिविंग थिंग्स बेबीज प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें कहा जाता है मैमल्स, और कुछ एग्स ले करते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स बट सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम स्टेम्स। अधिकतर सभी प्लांट्स सीड्स यानी बीज की हेल्प से ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम की हेल्प से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट। बच्चों हम सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? हम फील करते हैं और उस फीलिंग के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग बार्क्स ऑन सीइंग अ स्ट्रेंजर
You move away your hand if you touch a hot pan. The leaves of touch me not plant fold if we touch them. The rain tree closes its leaves at sunset. तो बच्चों ये देखिए, हम अलग अलग चीजों को फील करके उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं. अगर आप कभी कहीं जा रहे होते हैं और ऑल ऑफ अ सडन एक डॉग आपके ऊपर भौंकने लगता है, तो हम क्या करते हैं? हम डर जाते हैं और उस डॉग से दूर भागते हैं. और इसी तरह अगर हम किसी हॉट पैन को टच करते हैं तो बच्चों इससे क्या होता है? हमारे हाथ जलने का हमें डर लगता है और हम तुरंत अपने हाथों को पीछे खींच लेते हैं. बच्चों, क्या आपने कभी टच मी नॉट प्लांट को देखा है, जिसे हम कहते हैं छुई मी का पौधा? उसकी लीव्स को हम जब भी टच करते हैं तो वो लीव्स अपने आप को फोल्ड कर लेती हैं. तो इस तरह सभी लिविंग थिंग्स फील करते हैं और रिएक्ट करते हैं. बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू.